भूत प्रेत आ जाएगा। पूरी तरह इधर कोई खाली पड़ा खाली स्थान देखता है, खाली स्थान देखते हैं, खाली स्थान में वो पूरा प्रेत निवास करेगा। ये तो है ही मकान का। ऐसे जो मन शरीर जो मानव शरीर है कर्म कर्म के आ लिए, गया ना। कर्म के बाद ही भक्ति है। विकास करने योग्य शुद्धात्मा शरीर यज्ञों को वश में रखने वाला ही सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला महान वो कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना। कर्म करते रहो, निर्लिप्त रहो। जब खाली हो, जब आप खाली होता है
मत लो, उधार मत लो। बाकी तुम दिन रात अगर रात को भी बहुत काम करना है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, अगले एक समय भोजन खाया, दूसरे टाइम का भी छोटा बच्चा है, थोड़ा कुंभी पर चावल बना रहा है पुराणों में, थोड़ा सा कुछ रखो। लेकिन तुमने आगे पे कमा कर धनवान बनने के लिए इच्छा करेगा, तुम्हारा तो पतन तो अवश्य होगा। तुम्हारे पास अपना न्याय का कमाई हो, हक की रोटी हो, तुमने अपना बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, कुछ करने के लिए पूरा नहीं पड़ता। ध्यान से सावधान से उधार लेना, जल्दी से जल्दी जो उधार लेता है जल्दी ही वापस कर देना, सोच लेना, जल्दी से जल्दी किसी का रखना नहीं है, पल का पता नहीं है। सब कुछ हो गया। अभी आप तो हमेशा आगे आगे आपका बीता हुआ लाइफ को, क्योंकि मेहनत है, कभी भी आप बहुत बड़ा आदमी बनकर आपके नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं, ये कभी ध्यान करना, ये इसमें किसी लेबर का, किसी का मेहनत का कमाई अपना बच्चों में बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा कर लोग अच्छे हो गए, ये कुछ नहीं होना। उन गरीबों का है तो न्यायकारी के साथ है, अन्याय से कोई काम नहीं करना। तुम्हारे साथ बहुत सारा लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारा उनका फायदा तुम अपने कुटुंब में नहीं लगाने का कोशिश नहीं करना। कालांतर में उनका घर में वो भोगेगा नहीं है, इंटरेस्ट के साथ तुमको चुकाना पड़ेगा, तुम हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का कमाई नहीं है। जो आप अपने पास कई काम में कई काम आपका कोई कर रहे, न्यायपूर्वक काम करना है, न्याय नहीं करना, इसमें आपको बहुत बड़ा परेशानी होगा। बहुत समय के बाद वो उनको समझ ही नहीं आता, बीमारी डॉक्टर ले जाएगा, ले जाए वकील ले जाएगा, वो 3 लोग आपका पैसा लेगा, लेकिन आपको ये जो मैं प्रवचन कर रहे, आपको पता चला, वैसे मनुष्य को ये पता नहीं चलता ये क्यों हो रहे। तुम 12 साल पहले का देखो, 12 साल पहले मैंने कुछ लोगों से काम कराया था, उनका खून पसीने का, उनका जितना देना उतना देता नहीं, कम देगा, वो बेचारा का रोज की रोटी की बात है, उसी में खुश रहेगा। जब भी देखा गया जो मेहनत कर ज्यादा संग्रह करता नहीं है ना, आपने भी खुद देखा, ये महान बीमारी है, कोई लेबर को नहीं हो रहे, लेबर को कीमा कुमा पता नहीं क्या क्या करता है, कर रहे कीमा कुमा क्या कर रहे नहीं है ना। नहीं, जहाँ एक बार गलती से डॉक्टर का वो कैंसर से कम बात ही नहीं करता है ना, बुखार भी हो गया, चीरफाड़ करना पुराणों में सख्त मना कर रखा। उसका जड़ है ना क्रोध होकर कैंसर जैसे महान बीमारी में साफ लिखा पुराणों में, अगर बहुत सारी चीजों में लिखा, उसको छेड़ने में वो बीमारी ठीक नहीं होता, वो पूरा साथ में उसका जड़ फैलाकर वो मृत्यु बनेगा। लेकिन ये सबको पता नहीं, सब पुराण को नहीं पढ़ता, सबको ये बात पता नहीं, जो भी है बीमारी से कोई मरता भी नहीं है, मरना तो समय पर मरता है, समय से पहले ठीक है। ये ऐसे ही जब भी परेशानी होता है ना, ये वो लड़का आया नहीं है जो बच्चा गाड़ी के नीचे आया, अभी आता है, मोटा चलाता है, फिर भी आता है, उसको दंड ऐसे मिला, वो सोचे इसका बच्चा मर गया, पता है ना सबको। देखो कल्याणकारी मंगलकारी के पास अमंगल कोई चीज नहीं है, आपके कारण भगवान ने अमंगल बनकर आपके सामने आ रहे, ठीक है। अभी आपको पता है ना, अचानक कोई नहीं आता परेशानी, परेशानी को भी पकने का टाइम चाहिए, बोलते हैं पेंडिंग केस रखो, फाइनल में रखो, सोच कर दंड देगा इसका। अचानक
कोई नहीं आएगा। ये बात ध्यान करना, अचानक कोई परेशानी नहीं आएगा। परेशानी को भी पकड़ने का टाइम ले लेता है। अच्छा अच्छा पेंडिंग केस में रखो, मैं ना आएगी योजना। कुछ दिन तक आप उदास रहेंगे, परेशान होगा, पत्ती बात से हटाएंगे, आपका नित्य नियम सब खत्म होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता ये अचानक क्या अचानक नहीं है। तुम कभी भी मनसा वाचा कर्म से, मन से, वचन से तू हमेशा ठीक ही रहो। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल दुखाया वो आपको कोई जवाब नहीं दिया, दिल दुखाया तो वो आपका अंदर अभी आपको पंचायत को और करेगा। हर एक निमिष में आपका अंदर पाप और पुण्य तो आपको साथ टकराता है। ले भक्ति देवी को पाप, भक्ति देवी के पास पाप नहीं आता। देखो आप नित्य आनंद में रहो, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर भी आपके पास बहुत पैसा आएगा। मानो सबका इंतजार ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप देर ना करें, शुभकर्म में वो पैसे का द्रव्य में ही ऐसे तो कर सकते हैं। देखो ये पूर्व जन्म की बात है, कई लोग दूर दूर की बात नहीं, ये भी नौकरी करकर दूर से आकर बहुत कुछ मेहनती है, जिनको अभी आगे तो पता है कि ये मेहनती है, दूर से आ रहे नौकरी कर रहे, सब ये भगवान का प्रत्येक कर्मों का अनुसार रही है। लेकिन ये बात है ना, दिन रात मेहनत कर संग्रह करना ही संग्रह हो जाता है आपका, लेकिन आप अपने तक देखो किसी नौकर चाकर का काम करवा कर उनको कम पैसा दिया, उनका खून चूस कर वो बोला हमारा बड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। 12 साल का 12 राशियों का बात है, 12 साल के बाद तुम्हें कंटिंग के साथ तुम्हारे को उसका ब्याज समय तुम्हारे को दंड मिलेगा। फिर हर टाइम हमेशा जीवन में बीमार रहने का पता है ना, जो हमेशा रोगी कौन रहता है पता है ना। गीता में लिखा कन्यादान के बदले में तो मोह नहीं लेता है, वही होता है। कन्यादान में अगर कोई बोलेगा कुछ नहीं चाहिए या कुछ भी बोलो, लेकिन कन्यादान तो पर्व दो और धरती का दान है, ये दान है। अगर आपने जीवन में आपको इतना ज्ञान नहीं है, अगर आपने हमेशा मेरा ज्ञान के अनुसार पूर्व जन्म का मैं आपको ज्ञान दूंगी, न देना तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। वो ज्ञान तो मैं आपको ब्रह्म ज्ञान कलयुग में होता नहीं है। आप अलग से अरबों खरबों मानव जन्म होकर आपका हर जन्म में जो अच्छे शुभ कर्म है, आप आखिरी तक शुभ कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि संसार के पदार्थ आपको टकरा देते हैं। धन संपत्ति से बेचकर रहना, आपके अंदर कोई भी काम करे, आप उनको वेतन कम दिया, खुद तो बहुत अच्छे से हो रहे, ये सावधान रहना। जो किसी का अन्याय का जो कमाई है, इसी जन्म में तुम्हें दंड देकर चुकाएंगे। तुम किसी तरह से भक्तिभाव करके नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको हक की रोटी, न्याय की रोटी पहले बताया भी तो है। वाला है, शरण में शरणागत है, आपको आखिरी तक भगवान रक्षा करेगा, लेकिन उधार लेने के लिए सावधान रहना। उधार ऐसे वापस ना ले, किसी मृत्यु हो गया, पत्नी का मृत्यु होना बड़ा पाप कर्म है। एक बार बहुत साल पहले मैं अपना ऑफिस में बैठे हुए करने इंद्रिया सबसे बड़ा शक्तिशाली हो इंद्रियों में, हम सुनना भी नहीं था, कभी भी बोलेगा कते हंसी आया मेरे को इन बातों का, सुनकर बेवकूफ़ी बातों में
तुम्हारा उस दिन का गुजारा हो रहा है ना। ब्राह्मण के लिए बोलते हैं कुप्पी भर चावल रखो ना, दिन छोटा बच्चा है, अगर रात को अगर उन्हें अगर देना है, ज्यादा संग्रह करना इस संसार में सबसे बड़ा पाप का निशानी है। संग्रह हो जाता है, अपना जो दिया है, जो दिया भगवान को दिया, जो दिया इसी भगवान से लिए, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आए, खाली हाथ से तुम्हें जाना, ये संसार पूरा एक क्षण मंजूर है। तुम अपना जीवन निर्वाह के लिए, गृहस्थाश्रम के लिए कमाओ, जो कुछ करे, लेकिन किसी का देखा देखी कर मैं बड़ा आदमी बनूं, ऐसे स्वप्न में भी नहीं सोच रहे। ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। तुम जो सोच रहे आगे का भविष्य का गर्भगीता में गीता ज्ञान में ये लिखा है, तो भविष्य का चिंता ना करे, वर्तमान चल रहे। जो तुमने भविष्य बोल रहे, तुम्हारे वर्तमान से निकलकर भूत की तरफ जा रहे हैं, तो एक ही चीज है। तीनों काल बता रहे, भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, एक ही काल है। तो वर्तमान से निकलकर भूत की तरफ जा रहे, तो भविष्य का चिंता करते करते तुम्हारा भविष्य का चिंता करते करते तुम्हारा वर्तमान खराब हो रहे। सब जगह बोलते भविष्य का चिंता ना करे। गलती से भी अमीर बनने का कोशिश में कोई अन्याय का कमाई है, बार लोग तो अन्याय का कमाई करता ही है। वो तो भगवान संग कर देते, मौका देते थे, दंड नहीं देता। आखिर इनका जो पाप कर्म, जो मनुष्य अन्याय का कमाई करता, उनका 3 पीढ़ियों का तक भोगना पड़ता है उनके सामने। अभी लोग सोचे ना हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, ये मैंने पहले भी बोला, ये ना अहंकारी वचन ना बोला, बड़ा अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? अभी शुरू कहाँ किया खेल? तुम बोले मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी तुम्हारे सामने तुम ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से, भक्ति मार्ग पर आए, भगवान का शरण में है, शरणागत है, तुम्हारा तो अच्छा तभी होगा। तुम्हारे सामने पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी पढ़ने के पीछे भगवान पूछेगा, तेरा अच्छा हो रहा है प्रभु? हम ऐसे पढ़ने के पीछे करके देखते हैं, ये हम पूछे, वो बोलता है बड़ा अच्छा हो रहे, अच्छा सब हो गया, नौकरी किया, बच्चा पाला, बच्चे को शादी की है, बड़ा अच्छा हो रहा है, अब तो मैं कर्म करूँगा। खाया पिया लेट गया, काम तो करेंगे नहीं है। काम चोर को अगर देख लिया ना किसी ने, मैंने आपको बोला काम चोर को देखा है, प्रमाद वर्त शेष आलसी निद्रा को देखा, आप तो नहाएंगे तो नहीं, मेरा कहने से नहाएंगे नहीं। बोले सर्दी है, क्या नहाएंगे? सर्दी हो, गर्मी हो, आलसी निद्रा, प्रमाद वर्त शेषा वालों को खालीपन में निद्रा करता है ना, तो आपको पता है वो ऐसे आलसी निद्रा कर रहे, उसको देखकर सर्दी हो, जनवरी का महीना हो या कुछ भी हो, नहाने को अच्छा, क्योंकि आपने तामस कर्म वाला ये एक बीमारी है। पीला पत्ता गिरेगा, हरे का हंसने का जरूर गिरेंगे, कल तू भी गिरेगा इसे। तो आलसी निद्रा को देखकर तो आप बोले ये मेरा बड़ा बुरा टाइम है, सारा दिन आलसी प्रमाद वृत्त चेष्टा होगी, भोगने से आपका भाग्य कम हो जाएगा। भोग लिया तो आलसी निद्रा वालों को देखकर ना तो नहीं सकता, आप जल को छिड़क सकते हैं, मुँह तोड़े, कान पकड़े, देखो मैंने आलसी निद्रा प्रमाद वृत्त चेष्टा वालों को देखा। किसी दिन किसी टाइम ने एक नियम बनाता है आलसी निद्रा का, फिर आपके साथ तो भगवान का कोई शत्रुता थोड़ी है। आपको जैसे भी भगवान रखा, आप पहले देख रहे ये दंड किसका है, इस जन्म का, पूर्व जन्म का है, कौन सा जन्म का है? जन्म तो मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, किसी जन्म का है, भक्ति मार्ग पर है, आपको ज्ञान मिल रहा है। अगर मैं तो दिन रात मेरे को तो इस संसार तो इसीलिए नपुंसक संसार है, इसमें क्या रखा वैसे? इसमें खुश होने की कौन सी बात है? तुम मग्न हो जाओ, सुषुप्ति हो जाए, तुम्हें सारे मुक्ति उदल पर रहते हुए भी तुम्हें परलोक का अनुभव होगा। परम धाम दिव्य था, अभी तो आपको दिव्य धाम का अनुभव किसी को भी नहीं हुआ। परलोक का आएगा आपको दिव्य धाम का, पर ये उदल पर आप इस लोक
की योनि भ्रमण कर कर आना, तुम्हारे कर्मों का फल तुमको भोगना है। तूने किसी का दिल दुखाया, मैं उसके लिए साथ नहीं देता तुम्हारा। तूने अहंकार के कारण उनके सामने माफी मांगने का तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम रोज सोते थे उसका याद करो, माफ कर दो माफ कर दो। एक दिन अचानक वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो माफी मांग ही दो। अदरवाइज तुमने किसी का दिल दुखाया, उसका दंड तुम्हें ही आना। मैं बीच में कोई नहीं रहा, मेरा नाम तो न्यायकारी है। मैं अन्याय नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कदापि अन्याय नहीं करेंगे। मैं न्यायकारी मेरा नाम है। मैं न्यायपूर्वक काम करता, जैसे तुम काम करता मैं भी। तीन लोगों में मुझसे सब कुछ प्राप्त है तो भी मैं संध्या दर्पण पुत्र सेवा आदि सरकम तो तुम्हारे जैसे तो काम तो मैं भी कर रहे हैं। भक्तों को बोले तू तो मेरा भगवान है। आप बोलता है ना सबसे बड़ा भगवान है, जरा भगवान से पूछ कर देखो। भगवान तो यही बोलेगा मैं तेरा सेवक हूँ। भगवान तो मेरा मुकुटमणि है, भगवान को तो मैंने मुकुट में रखा है। मनुष्य बोलेगा सबसे बड़ा भगवान है, जरा भगवान से पूछ कर देखो सबसे बड़ा कौन है। बोलेगा भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। जैसे तू भजन करता बजता है, तुम अगर 5 मिनट मेरा भजन करता है, मेरा भजन मैं तो आपको पता किस तरीके से मैं तो बात अभी कर रहे सत्संग में वाणी निकलता है, पर कहते आपको दिव्य लोगों का अनुभव होगा भूतल पर। सालों की मुक्ति है, अभी आपको तो किसी का सालों की मुक्ति भी तो नहीं मिला। 4 मुक्तियां कैसे आ गए होगा? 40 साल होकर आपको एक भी मुक्ति नहीं मिला। कमाल कर दिया, सालों की मुक्ति भी नहीं मिला। 40 साल तो कम थोड़ी है। सालों की मुक्ति वही है। आज से बेशक नोट करो, ये तो आप नोट करो, आप भगवान बाकी लोगों से अलग है ना। कोई मान रहे, कौन मान रहे? आप उठाओ भाई, 40 साल कोई कम थोड़ी है। देखो उनके सामने अहंकारी वचन नहीं बोला मैं देखो सालों की मुक्ति मिला। आपको क्या बोला? ये तो मैं बोल रहे आपको बाकी आप उनके सामने भी कुछ नहीं बोलना। मन में सोचा भगवान 40 साल से मैं निरंतर जो अगर आप 5 मिनट भगवान को पूछता है ना, भगवान अपने आप को छोटा समझता है। भगवान तो मेरा मुकुटमणि है, भक्त तो मेरा भजन कर रहे, तू जितना कर रहे उससे ज्यादा मैं भजता तुझे। समझे ना? जैसे ये आपने पढ़ा है ना, पर तू मेरे को जैसे भजता है पता है ना, वो ऐसे ही मैं भी तू मेरे को जितना मानता है उतना मैं तुम्हें मानू। मेरे को काम भी तुम तो अपने परिवार का काम कर रहे, मैं तो सारा संसार का काम कर रहे। फर्क है ना, तुम अपने परिवार का ही काम कर रहे हैं ना, कुछ लोगों का, लेकिन परिवार वालों का काम कर रहे। ये मन से हटा दो, विचार से हटा दे। बोलना ये भगवान ने हमको भूतल पर भेजा, आखिरी जन्म है, मिट्टी से ज्यादा जन्म होकर मानव जन्म मिला है। भगवान आप ये हमारे आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म है। आपको ऐसे करते करते एक दिन आपके सामने कोई ना कोई मिलेगा, आपको उनके सामने अहंकारी वचन ना बोलो, भगवान का दर्शन करो, आपको सालों की मुक्ति मिलेगा। आप इस लोग का किसी प्राणी जैसे नहीं, आप सब जगह विचरण नहीं करेंगे। कभी ना कभी आपको सामने कोई भी मनुष्य आएगा, उनका वार्तालाप से वचन कोई भी चीजों से बिहेवियर से आपको पता चला उनमें और आप में फर्क है। ये एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, पूरा जीवन 40 साल कोई कम थोड़ी है। 40 साल साइड कैसे आ रही है? सर्दी आपको भगवान ने परीक्षा किया है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अवमान रोड में बैठा मतलब गेट बंद किया। ये आपको नहीं पता, मुझे ये सब पता है ये क्यों हो रहा है। उससे पहले बाहर बिठाया, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आते, आपका ये एक टेस्टिंग है। जितने भी इधर बैठा वो उसी टेस्टिंग में आप जीत गए। आप उन मनुष्य से आपको अभी आप देखते रहो, आपको सालों की मुक्ति 4 मुक्तियाँ मिलना है। अभी कौन सा चाहिए? ज़्यादातर लोगों का आधी उम्र बीत गए है ना। अभी बाकी कितना है, उतने समय के अंदर आपको सालों की मुक्ति अगर मिल भी गया और सामिप्य मुक्ति दूसरा मुक्ति मिलेगा, वो कैसे? आप अकेले में भक्ति करते करते आप
बल्ब जैसे कुंडल में होता है ना, ये सब आपको हुआ है, वैसे मेरे को पता है आपको हुआ। प्रकाश आता है, अग्नि दिखता है, दिया अग्नि दिया दिखता है सामने, ये सब आपका उत्तरोत्तर बढ़ रहे। वो सालों की मुक्ति के बाद सामने की मुक्ति है, ये अग्नि रूह में आपका सामने आ रहा था। अभी आपको सालों की मुक्ति मिला, और सालों की मैं कभी कभी आपसे पूछेंगे आपको कुछ मिला सालों की मुक्ति, संसार के बाकी लोगों से आप अलग रहेगा। आप इस संसार का कोई भी वस्तु में आपका मन नहीं लगेगा, आप नित्य निरंतर आनंद में रहेगा। आपको देखकर अज्ञानी को भी थोड़ी देर आपको देखेगा, उनको नहीं है। आत्मा आत्मा से चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपने आकर्षण रूप कार्य करता है। चुंबक के इस तरह उनका बोलना नहीं आता, आपको देखते ही उनको अलग हो गया। आत्मा दो नहीं है, एक है, एक हो गया आपका सामीप्य मुक्ति, और तीसरा मुक्ति सारूप्य मुक्ति। आपने सुना तो है ये सालों के सामीप्य सारूप्य मुक्ति वही है। आपके अंदर देवी गुण जागृत, आपका विषय शक्ति से सब चीजों से आप अलग हो जाएगा। आपको संसार की सारी बातें तुच्छ लगेगा। उससे सच्चा सौंदर्य सारूप्य भगवान का रूप देना शुरू करेगा। सारूप्य मुक्ति है, सच्चा सौंदर्य है। वो अहंकार छोड़कर भगवान के लिए दिल खोलकर पुकारा, वो आपको तो एकदम भगवान का प्रेम का प्रतिष्ठा हो जाता है। ये है उनमें बहुत आकर्षण हो जाता है। सबसे बड़ा आकर्षण वाला, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा शक्तिशाली, ये सारूप्य मुक्ति आ गया। उसके बाद तब तक पक गए, हमारा समय बीत गया। भगवान का पार्षद नहीं आएगा, भगवान स्वयं आकर आप उस विग्रह में लीन हो जाएगा। वो भगवान कहलाएगा, मानव नहीं है। ये सभी मानव जितने भी प्राणी हैं, आखिरी योनि है 84 लाख योनि के बाद का मानव शरीर है। ये सब कर्म कृतकृत्य हो गया, ज्ञान ज्ञाता भी हो गया, प्राप्त भी हो गया। तब आप भगवान का विग्रह में बिलाड़ी तो खेल ही खेले, खेल समाप्त हो गया, उस विग्रह में लीन हो जाएगा। भगवान का खिलाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, प्रलय शुरू हो गया। आप दोबारा से सृष्टि कार्य रचना शुरू हो जाएगा प्रलय के बाद। तो वही है। अभी इधर कलयुग में आपका कौन सा कैसे ज्ञान उपदेश मिल रहे, कभी सोच ही नहीं सा। ज्ञान का युग ही नहीं है इधर। गृहस्थाश्रम गृहस्थ जीवन के लिए देखा देखी कर कर संग्रह करना छोड़ दे। ये संग्रह करना बहुत संग्रह हो जाता है। हो जाता कैसे, जैसे आपने इतना महायुद्ध किया, बहुत सारे शुभ कर्म करे, साथ साथ में देखना एक सिंगल पैसा भी इसमें मिलावट नहीं करना। मैंने एक स्त्री का कहानी बताया था ना, वो कहते हक की रोटी है, आपका भी सबका हक की रोटी है। बोलता है ना, तुम राजा ने बोला सुना हक की रोटी का पता वो वृद्ध स्त्री के पास जाकर ही पता लगेगा। इसे बोला किसी ने, वो कोई नहीं करता, उस स्त्री बताएंगे, उस स्त्री काफी एज है। तो क्या हक की रोटी है, हक की रोटी में कोई मिलावट नहीं करो। अपना मेहनत है, मेहनत से बहुत ज्यादा पूर्व जन्म का ईश्वर धनवान हो जाएगा। उसी से एक भाग आप महायज्ञ में दान पुण्य में करे, वही तुम्हारा जन्म का फिर कहाँ होगा। आप सावित्र्य मुक्ति को प्राप्त हो गया, जन्म तो नहीं होगा। फिर वो भगवान ही खिलाड़ी खेल खेल रहे, ये खेल का जगह ये पूजन पर आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। आप देखा देखी धनवान बनने के लिए कोशिश नहीं करना। इतने साल से मैं बोले, आप अगर बोले ना मेरा बड़ा सा अहंकारी वचन, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, नौकरी लगे, 3 4 5 10 मकान बनाया, 8 10 गाड़ी बना, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं है, भगवान तो सर्वे में उनका हाथ पैर और है, अनेक कान है, अनेक हाथ है, अनेक पैर है, सब जगह वो सुन रहे, वो देख रहे। अच्छा इतनी अहंकारी वचन बोल रहे, सब कुछ है, सब कुछ नहीं, जीरो है। अभी तो खुद याद करो, शुरू में पहला पीढ़ी से छेड़ेगा, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी अपना कर्मों के अनुसार
सावधान रहो। किसी का अन्याय का कमाई कभी पैसे के साथ मिल भी गया ना, मेरा प्रवचन को याद कर कर किसी टाइम से भागो बाहर, अपने घर में भी नहीं रखो। मिलावट है वो सबसे बड़ी बात है। आप बोलते हैं फैक्ट्री फैक्ट्री, ये सुना है ना, फैक्ट्री फैक्ट्री, सावधान रहो। फैक्ट्री में बेचारों का काम खून पसीना, उनका कमाई में तुमने बड़ा नोट देने का इकट्ठा करेगा। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरे रहते थे। वो बेचारा मेहनत किए हुआ, उनका तो कभी बुखार भी नहीं चढ़ता, उनको कोई महान बीमारी नहीं है। सराय की तरह वो झोपड़ी बिला जहाँ रह रहे, इनाम लेना, कोई इनाम तो नहीं लेना किसी मनुष्य से। अपना दान पुण्य के अनुसार आपको थोड़ा रहने का प्रबंध करे, लेकिन आप देखा देखी करता किसको दिखा रहे। मैंने ये संसार का सभी प्राणियों को, जैसे कठपुतली वाली कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही मैं शरीर आदत सब प्राणियों को नचाता रहता है, लेकिन पगदन